हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के लिए जाना जाता है। अगर आप यूपी डीएलएड 2024-26 बैच में प्रवेश ले लिए हैं और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हैं, किसमें डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हैं, तो आप इस YouTube चैनल से विज्ञान विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपका 25 नंबर का होता है। आज मैं आपसे इसके सिलेबस की बात करूँगा कि विज्ञान के अंदर आपको कुल कितने यूनिट पढ़ने हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ताकि 25 नंबर का जो पेपर है आपका विज्ञान का, उसमें आप 12 नंबर ले आएँ और आप आसानी से इस पेपर को पास कर सकें। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो और इसके साथ साथ ही जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, यानी कि जैसे कि परीक्षा फॉर्म बोलते हैं, तो उसकी वीडियो बनाकर भी हम आपको सूचना देंगे कि आपके प्रथम सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। और इसके साथ ही आपकी परीक्षा कब होगी प्रथम सेमेस्टर की, जब भी शेड्यूल आता है पीएनपी के तरफ से, उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर हम आपको सूचना देंगे। तो मतलब यह है कि यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट हम आपको पल पल की पहुंचाते रहेंगे और साथ ही आप इस चैनल पर विज्ञान विषय की पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक आध विषय हम आपको और पढ़ा सकें। फिलहाल के लिए आज से विज्ञान विषय की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आपके जो भी साथी होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, उनको आप इस यूट्यूब चैनल का इस वीडियो सेशन का लिंक एक बार ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर यूपी डीएलएड की पढ़ाई होती है इस चैनल पर और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप सीनियर हैं, एमएड के छात्राध्यापक हैं, तो आप अपने, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या मित्र होंगे तो उन्हें आप बताइएगा कि कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यूपी डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे कि विज्ञान विषय को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है एससीईआरटी का। एससीईआरटी का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके करिकुलम का कंट्रोल एससीईआरटी के पास होता है। तो ये यूपी डीएलएड के प्रशिक्षु को विज्ञान विषय क्यों पढ़वाना चाहता है। तो जो यूपी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो जाए कि वैज्ञानिक सोच क्या होती है और क्यों हमें वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, वैज्ञानिक सोच हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, विज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है इसकी समझ हो जाए। प्रशिक्षु को विषय वस्तु परिवेश में उपलब्ध संसाधनों सामग्रियों के माध्यम से प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित करना, कि जो विज्ञान का परिवेश है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसमें जो उपलब्ध संसाधन है, सामग्री है, उसके माध्यम से विज्ञान से संबंधित वो समझ कैसे बना सकेंगे। प्रशिक्षु को दैनिक जीवन की गतिविधियों घटनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना, कि जो हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं की कितनी उपस्थिति होती है, इस चीज़ से रूबरू होना। विज्ञान की विषय वस्तु को रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित करना, कि जब भी आप बच्चों को विज्ञान विषय पढ़ाएंगे तो कैसे रुचिकर तरीके से विज्ञान को पढ़ा पाएंगे, तो इस चीज़ की भी जानकारी आपको दी जाएगी। प्रशिक्षु से विषय वस्तु से संबंधित टीएलएम प्रयोग तैयार कराना, कि जो विज्ञान विषय है उसमें कोई भी आप पाठ पढ़ाएंगे तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको तैयार करना होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री, तो वो कैसे आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप पृथ्वी पढ़ा रहे हैं, तो आप पृथ्वी बच्चों को कैसे दिखाएंगे कि पृथ्वी किसे कहते हैं। तो आप एक गोला ले आएंगे और बताएंगे कि पृथ्वी गोल आकृति की होती है और ये परिक्रमा करती रहती है। तो कोई मॉडल आप ले आए तो उसी को शिक्षण अधिगम सामग्री बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि प्रशिक्षु को विभिन्न एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, गेम
प्रयोगों के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित करना, कि वही कि विज्ञान विषय की जो विषय वस्तु है उसको आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाएँ, गेम के माध्यम से पढ़ा पाएँ, प्रयोग के माध्यम से पढ़ा पाएँ, तो इसमें भी आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे कि आपको पौधा पढ़ाना है, पौधा के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ाना है, तो प्लांट क्या है, प्लांट आप बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से भी दिखा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी दिखा सकते हैं उसकी चित्र, चाहे फिर प्रयोग भी करा सकते हैं, बच्चों से आप एक पौधारोपण ही करवा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं विषय वस्तु को पढ़ाने के, इसमें आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से कठिन संकल्पनाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करने में प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करना, कि वही ICT का मदद लेके, टेक्नोलॉजी की मदद लेके आप जो कठिन कॉन्सेप्ट हैं, जो कठिन टॉपिक हैं, उनको आसान भाषा में कैसे पढ़ा सकेंगे। प्रशिक्षु को विज्ञान की विभिन्न विषय वस्तुओं के सतत मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, कि जब आप विज्ञान पढ़ाएं तो उसमें जो विषय वस्तु आते हैं तो कैसे सतत मूल्यांकन आपको करना है, हर पाठ में टेस्ट लेना है, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद क्वेश्चनिंग करना है, तो सतत मूल्यांकन के द्वारा कैसे आप पढ़ा पाएंगे। विज्ञान शिक्षण में विभिन्न प्रकरणों की वैज्ञानिक विधियों, पेडागोजी को अपनाए जाने का कौशल विकसित करना है, कि जब आप विज्ञान शिक्षण करेंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, तो उसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा विज्ञान को कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके संबंध में भी आपको जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण की प्रक्रिया और विधियां हैं जो आप विज्ञान जब विषय पढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोग विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, परिवेशीय प्रमाण विधि, प्रेक्षण विधि, सूक्ष्मावलोकन, वर्गीकरण, विचार विमर्श, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अन्वेषणात्मक विधि, संग्रह विधि, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड इसको बोलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनर मेथड पर व्यापक चर्चा की जाए। कि विज्ञान शिक्षण जब आप करेंगे तो इन्हीं विधियों का सहारा लेके आपको विज्ञान शिक्षण करना है। तो अभी तक तो हमने ये बात किया कि भाई DLED में प्रशिक्षु को विज्ञान विषय पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, उसके पीछे विज्ञान विषय को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, और इसके साथ हमने ये भी बात किया कि जब आप विज्ञान विषय के शिक्षण कर रहे होंगे तो कौन कौन से विधि का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे, और इन विधियों के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में, कि प्रथम सेमेस्टर DLED में आपको विज्ञान का जो विषय है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला यूनिट है आपका वो है सजीव वस्तुएं। तो इसमें आप सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है, पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होता है और समानता क्या होता है, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन की स्थिति क्या होती है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आपका यूनिट 2 है आपका वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आपको पढ़ना है पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तना, जड़, ये सब, और उनके कार्य क्या होते हैं, पौधों के अलग अलग जो भाग हैं उनके कार्य क्या होते हैं, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बाद पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग भी आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में आपका ये है। फिर यूनिट 3 जो है आपका, यूनिट 3 में आपका है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। तो प्रजनन की प्रक्रिया व उसके प्रकार पढ़ना है यूनिट 3 में। इसमें हम अलैंगिक व लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के भाग पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर के 3 यूनिट मैंने आपको बताए, ये जो 3 यूनिट हैं ये आपके बायोलॉजी से संबंधित हैं, जीव विज्ञान से संबंधित हैं। इसके बाद आपका जो 2 यूनिट है वो फिजिक्स से संबंधित है, यानी भौतिक विज्ञान से। तो इसमें जो यूनिट 4 आपका है वो है भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट। तो जो भौतिक मापन में आपको पढ़ना है कि भौतिक मापन की आवश्यकता क्या है और विधियां कौन कौन सी हैं मापन की। फिर इसके बाद MKS पद्धति भी पढ़ना है आपको और SI पद्धति के बारे में पढ़ना है।
मापन में प्रयुक्त उपकरण को कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे कि मेजरमेंट का कार्य किया जाता है, मापन का कार्य किया जाता है। तो आप रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे, थर्मामीटर आप देखते हैं ना, टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है, तो आप थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका 5वां यूनिट है, ये भी आपका भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है और इसका नाम है गति एवं बल। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज मोशन, या गति क्या है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार हम पढ़ेंगे। और जब हम गति के प्रकार पढ़ेंगे तो इसमें हम रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे, वित्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे, घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे, दोलन गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चाल क्या होती है, चाल की परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे और मात्रक क्या होता है चाल का, ये भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। तो बल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल तथा घर्षण बल, ये 5 प्रकार के बलों के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक यूनिट है, जो कि यूनिट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यूनिट 1 आपका 2, 3, 4, 5, 6। यूनिट 6 जो है आपका, यूनिट 6 आपका रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा पहले अणु, परमाणु, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, जो 3 प्रकार की अवस्था होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ के गुण एवं संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे और पदार्थों का घुलना हम पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे और मिश्रणों का पृथक्करण भी हम पढ़ेंगे कि अगर मिश्रण घुला हुआ है तो उनको अलग अलग कैसे करेंगे। तो ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है एक ठो। तो इस प्रकार से आपको 3 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ने हैं, जीव विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर विज्ञान के अंदर। 2 चैप्टर जो है आपका वो भौतिक विज्ञान का है, किसका, भौतिक विज्ञान का। एक चैप्टर आपका है रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो ये जो कठिन कठिन टॉपिक हैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। एक बार अगर आपको पढ़ा दिया जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इतने आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो बिल्कुल आपको चैनल पे बने रहना है। और जो यूनिट 7 है आपका, यूनिट 7 में आपको निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर क्या करना है, मॉडल बनाना है। मॉडल यानी उसका हूबहू प्रति आपको बनाना है। तो भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल बनाना है और राजस्थान का एक केस स्टडी करना है। राजस्थान एक केस स्टडी का मॉडल बनाना है वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर। गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल जो हैं वो बनाना है। विद्युतीय चुंबकीय बल के अनुप्रयोग का मॉडल बनाना है, जिसमें आप डोरबेल का मॉडल बना सकते हैं या फिर अन्य कोई मॉडल बना सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक बनाना है। हालांकि मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा कि तीनों कैसे किस प्रकार से मॉडल आपको बनाना है और आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य है, तो प्रयोगात्मक कार्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य या इसे आप सत्रीय कार्य या प्रोजेक्ट कार्य बोल सकते हैं। विज्ञान के प्रत्येक पाठ से प्रशिक्षु शिक्षकों को उस पाठ में अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बच्चों तक पहुँचाने के लिए एक प्रोजेक्ट, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। प्रत्येक के पाठ से आपको एक मॉडल बनाने के लिए या फिर गेम के माध्यम से उस पाठ को पढ़ाने के लिए आपको कार्य दिया जाएगा। तैयार किया जा सकने वाले मॉडल या प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत है। शिक्षकगण अन्य विषयों पर भी मॉडल या प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ का आपको मॉडल बनवाया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मापन की जो विभिन्न प्रणाली या प्रणालियों पर जो गतिविधि है उसका प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जा सकता है, मॉडल बनवाया जा सकता है, या TLM आपसे बनवाया जाता है। TLM मैंने फिर बताया आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर आपको पता नहीं है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है तो कमेंट में आप मुझसे लिंक मांगिएगा। मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है बेहतरीन तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, तो वो मैं दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के बल को स्पष्ट करने हेतु जो गतिविधि होती है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा या मॉडल या फिर TLM। विभिन्न प्रकार की गतियों को स्पष्ट करने हेतु गतियों, ये बल को स्पष्ट करने हेतु और यहाँ पे गतियों को स्पष्ट करने हेतु आपका बनवाया जाएगा। गति के नियमों पे आपसे प्रोजेक्ट, मॉडल बनवाया जाएगा या TLM।
पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट करने हेतु प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, मॉडल बनवाया जाएगा या सामग्री या फिर टीएलएम। जैसे आपने पानी देखा होगा, तो पानी क्या है, द्रव की अवस्था है, लेकिन यही जब भाप बन के उड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस। और यही पानी जब बर्फ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पानी का ठोस अवस्था है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों को समझाना होगा और आपको प्रोजेक्ट या फिर मॉडल तैयार करना होगा। फिर इसके बाद आपसे निर्जीव एवं सजीव वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट किया जा सके ऐसा प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे, या मॉडल बनाएंगे, या सामग्री बनाएंगे, या चार्ट पेपर बनाएंगे। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है स्पष्ट हो जाए, इस प्रकार का आप चार्ट पेपर बनाएंगे या फिर मॉडल बनाएंगे। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि टीएलएम प्रोजेक्ट कार्य, मॉडल कार्य, चार्ट पेपर में क्या अंतर होता है, ठीक ना। तो इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तत्व तथा यौगिक, रासायनिक चिन्ह, तत्वों, यौगिकों के लिए चार्ट सामग्री का निर्माण करना है। तो ये आपके प्रायोगिक कार्य थे फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि मैंने आपको बता दिए। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। 2 साल यूपी डीएलएड के अंदर मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं बिल्कुल हर कदम पे आपका साथ दूंगा और आपसे हर एक चीज़ शेयर करूंगा। मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया हुआ है, वो आप जो 2 इयर्स करिकुलम मैंने जिस वीडियो में डिस्कशन किया है आपसे, उसको देखिएगा तो उसमें मैंने अपना पर्सनल नंबर भी आपको दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकें। चलिए, इसके बाद कल से या परसों से, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी यूपी डीएलएड की, तो उसमें हम यूनिट 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके सिलेबस की पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगा। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ही प्रोवाइड करूँगा।